हाय फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट आ चुका है। का थीम है सबका विकास। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने अपने स्टार्ट के भाषण में बहुत एक अच्छी चीज बोली थी कि देश सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि इसमें रहने वाले लोगों से मिलकर बनता है देश। तो बहुत प्यारी चीज बोली। इस बार जो बजट है तो उसमें गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी शक्ति को विशेष ध्यान दिया गया है। और इस बार के जो इंजन है वो 4 इंजन है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात आई चुकी है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर ये टैक्स 4 लाख से 8 लाख पे 5%, ये ऐसा क्यों? और इसके बाद अगर हमारी अर्निंग 12,10,000 है तो क्या 61,500 हमको देना पड़ेगा? ठीक है। और ये मार्जिनल रिलीफ ये क्या है, आइए अपन समझते हैं। तो ओवरऑल टैक्स का स्लैब तो आप सब जान गए होंगे, लेकिन अपन सबसे पहले एक बहुत प्यारी चीज से बात करते हैं कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000। तो अगर किसी की 12,75,000 है तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है न्यू रिजीम में। तो वहां पे हमको 12 लाख, मतलब हमारी 12 लाख के हिसाब से हमको वहां छूट मिल गया। लेकिन 12 लाख अगर उस 75,000 डिडक्शन हटाने के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद अगर 12,10,000 हमारी वार्षिक आय होती है तो क्या 61,500 लगेगा? तो यहां पे अपन समझते हैं मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, बजट में ये चीज भी है। तो अगर 12,10,000 है तो अगर टैक्स विदाउट मार्जिन रिलीफ तो 61,500 होता है, लेकिन यहां पे लगेगा टैक्स एक्चुअली पेबल विथ मार्जिन रिलीफ। वहां मार्जिन रिलीफ दी गई है कि भैया 12,10,000 है तो ज्यादा कितना है 10,000, टैक्स कितना बनता है 61,500, लेकिन इसमें से कौन सा है 10,000 ज्यादा, तो ये टैक्स लगेगा उस समय 10,000 है। इसके बाद 12,50,000 में टैक्स लगता है 67,500, और यहाँ पे ज्यादा कितना है केवल 50,000। 12 लाख में कितना ज्यादा 50,000, तो टैक्स लगेगा 50,000। 12,70,000 तो 70,500 यहाँ पे टैक्स बनता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, और यहाँ पे होता 70,000 तो 70,000 लगेगा। लेकिन 12,75,000 है तो यहाँ पे टैक्स बनता है 71,250 इस कैलकुलेशन के हिसाब से, और मार्जिनल रिलीफ भी होता है कितना यहाँ पे 71,250। तो यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं मिलेगा और इस हिसाब से रहेगा। और इसके बाद मतलब 12,75,000 से वार्षिक आय अगर अपनी इतना और इसकी अधिक जितनी भी है वो इसी हिसाब से अपने को पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पे टैक्स का है ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। लेकिन अभी जो है तो अभी अपने को कौन से हिसाब से देना पड़ेगा? जो पुराना अभी मार्च तक का। तो ये इसमें दो है कि हम कौन से रिजीम से, दो तरह से चल रही हैं। ओल्ड रिजीम में हमको जाना है कि न्यू रिजीम में जाना है। तो अपन सबसे पहले समझते हैं न्यू रिजीम। न्यू रिजीम समझते हैं। इसका जो स्लैब है 0 लाख से 3 लाख पे 0%, 3 लाख से 7 लाख मतलब यहाँ 4 लाख हुआ 5%। ठीक है, ये अपना इसको अपन देख लेते हैं। 3 लाख 0%, 3 लाख से 7 लाख पे 5%, 7 लाख से 10 लाख पे 10%, 10 लाख से 12 लाख पे 15%, और 12 लाख से 15 लाख पे 20%, अब एवं 15 लाख पे 30%। यहाँ पे ये जो है अभी अपने को जो अभी इसके हिसाब से अपने को भरना पड़ेगा टैक्स। तो अपन देख लेते हैं नए, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं अपन 12,50,000 का। तो 12,50,000 का तो यहाँ पे अपन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 अपन माइनस किए, तो 12,50,000 में 75,000 माइनस किए तो 11,75,000 अपने को यहाँ पे निकल के आया। अब 11,75,000 में अपन इसको देखते हैं कि हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा न्यू रिजीम के हिसाब से। इसके बाद अपन समझेंगे ओल्ड रिजीम में। तो हमको 0 से 3 में 3 लाख यहाँ पे नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख पे 4 लाख हुआ 5%, तो 20,000 हुआ। 7 लाख से 10 लाख पे 3 लाख हुआ तो 10% उसका 30,000 रुपया हुआ। यहाँ पे अब बच्चा चूंकि कितना 1,75,000, 11,75 था तो 1,75,000 का 15% 26,250 रुपया हुआ, 76,250 बना। साथ में जो हमारा टैक्स बनेगा उसका एजुकेशन सेस ये लगता है उपकर
4%, टैक्स के ऊपर उसका 4% लगता है, तो ये 3050 रुपया हुआ। तो 79,300 हमको यहाँ पे टैक्स लगा न्यू रिजीम में। 11,75,000 में हमको यहाँ पे ये लगा, कितना लगा? 79,300 रुपया। अब इसको अपन ओल्ड रिजीम में देख लेते हैं। ओल्ड रिजीम में हमको एनुअल इनकम मान लीजिए हमारी कितना है, वही ले लेते हैं 12,50,000। तो यहाँ पे अपन डिडक्शन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 80C के तहत अपन छूट ले सकते हैं 1.5 लाख का, 80D में 25,000 का, 80CCD में 50,000 का। ये आप देखेंगे हेल्थ से संबंधित होता है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। 80CCD NPS के थ्रू होता है, और ये अपना HRA। तो ये अपने कितना 2,75,000 यहाँ हेल्थ और NPS को मैं 2,75,000 माइनस कर दिए। तो यहाँ पे अपन टैक्सेबल अमाउंट जो आई कितना आई? 9,75,000। 9,75,000 और यहाँ पे कितनी थी? 12,50,000। यह टैक्सेबल अमाउंट थी 11,75,000। तो 9,75,000। तो अपन ये ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो ओल्ड के हिसाब से ही कैलकुलेशन, ओल्ड रिजीम में जो है कैलकुलेशन इस हिसाब से है 0 से 2.5 लाख तक। ये 0 तो 0% यहाँ पे है, 2.5 लाख से 5 लाख पे। तो ये 2.5 लाख हमारा हुआ, तो 12,500 यहाँ हुआ, और इसके बाद 5 लाख से 10 लाख पे कितना हुआ? 4.5 लाख निकल के आया। ठीक है, तो 4.5 लाख पे 20%, तो 95,000। तो यहाँ पे हुआ 1,07,500 रुपया, प्लस सेस टैक्स लगा उपकर जो बोलते हैं 4% का, 1,07,500 का 4% 4,300 रुपये हुआ, 1,11,800। तो आप समझेंगे कि 1,11,800 और ये है 79,300, तो लगभग 32,500 के आसपास का यहाँ अंतर आ रहा है। तो अपने को बेस्ट कौन सा होना चाहिए? ये न्यू और ये ओल्ड। तो स्वाभाविक है कि ये वाला अपने का बेस्ट है। अब अपन इसको एक बार समझ लेते हैं नए टैक्स स्लैब पे। नए टैक्स स्लैब पे अपन समझते हैं, चूंकि 12 लाख तक छूट है, मतलब अगर किसी की सैलरी 12,75,000 है सालाना की, तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, तो 12 लाख हुआ, 12 लाख में वहां तक छूट मिलेगी। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं, 14,75,000 से। न्यू टैक्स रिजीम जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, तो अपने इसको समझते हैं। एनुअल इनकम अगर 14,75,000 है, तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 इसको देख लिया, माइनस कर दिया, तो 14 लाख के हिसाब से निकालते हैं। तो अप टू 4 लाख ये 0% है, 4 से 8 लाख पे 4 लाख हुआ, तो 5% 20,000 रुपया हुआ। 8 से 12 पे 4 लाख हुआ, 10% 40,000 हुआ। और 12 से 16 पे यहाँ पे कितना हुआ? 2 लाख, चूंकि 14 लाख का निकाले हैं, तो 2 लाख, तो 15 दूनी 30,000 रुपया यहाँ पे हुआ, तो टोटल 90,000 हुआ। प्लस ये सेस टैक्स लगा जो अपना उपकर जो होता है, तो ये 3,600 रुपया हुआ, तो 93,600 रुपया अपने को यहाँ पे लगा। मे बी आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और न्यू रिजीम में जाना चाहिए कि ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए टैक्स के लिए, ये भी समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।